जय जिनेंद्र सभी को। मैं डॉक्टर नितिन कुठारी हूँ और आज ज्ञान पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। मेरे पुण्य इतने अच्छे थे कि आज मैं आयड़ तीर्थ पर प्रवचन सुनने के लिए गया और महाराज साहब ने इतना अच्छा प्रवचन दिया। महाराज साहब हमारे आचार्य हितवर्धन सुरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा के हैं। इनके शब्द इतने अच्छे हैं कि मेरे दिल और को छू गए और मेरे से रहा नहीं गया कि मैं उनके ज्ञान की लब्धि को आपके साथ में शेयर करूँ। देखिए, महाराज साहब ने हमें आज जो प्रवचन दिया उसमें उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से हम हमारे के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से उस ज्ञान के उपयोग को करते करते हम हमारे जो जीवन के अंदर हम जो मोक्ष की जो कामनाएं करते हैं, जो प्राप्ति की इच्छा करते हैं, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फैक्टर्स महाराज साहब ने बताए अपने पास में। या तो आप लोग क्या कर लें अपने पास में कि सूत्र याद करें, जो सूत्र होते हैं ज्ञान के और जो ज्ञान की पूजा होती है अपने पास में, उनके सूत्र थोड़े से टिपिकल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो उन सूत्रों को आप याद करके उनके थ्रू आप ज्ञान की लब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड चीज़ महाराज साहब ने ये फरमाई हमारे पास में कि सूत्र अगर आपको याद धीरे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको याद करते रहें। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि अगर कोई एक छोटा बच्चा है, मतलब मोक्ष तक पहुंचने की राह की अगर बात करें तो महाराज साहब ने बताया कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए आपको सूत्र याद होने ज़रूरी इतने नहीं है कि दूसरे पथ से भी हम जा सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें फरमाया कि एक छोटा बच्चा होता है और उसको रोड क्रॉस करना होता है, तो वो उसके फादर की उंगली पकड़ कर रोड आसानी से क्रॉस कर सकता है अपने पास में। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं हमारे पास में कि हमें मोक्ष तक पहुँचना है तो हमें हमारे ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा हमारे पास में। और ज्ञानार्थ इंक्रीज करने के साथ साथ में उन्होंने बहुत सारे हमारे को टिप्स दिए कि किस तरीके से हम अपने पास ज्ञान को इंक्रीज कर सकते हैं अपने पास में। तो जब अपन बात करते हैं ज्ञान को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि जो रोड है उस रोड पर जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका कि आप जितने भी सूत्र हैं, जितने भी श्लोक्स हैं, वो सारे याद करें, प्रॉपर ढंग से आप पूजा करें। दूसरी चीज़ ये बताइए आपने कि आप जब पूजा अर्चना कर रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से नहीं करी तो उसमें भी आपको बहुत सारे दोष लगते हैं। दोष लगते हैं मतलब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाते समय अगर मैंने कोई चीज़ खाई है और मैंने अगर उसको वापस कुल्ला नहीं किया, मुँह जूठा अगर मैंने करते हुए वीडियो बनाया और ज्ञान की बात करी तो इसमें मेरे को दोष लगता है ना। तो हमें कभी भी जो मोबाइल फ़ोन है, जो लैपटॉप्स हैं, टेलीविजन्स हैं, इनके सामने जब भी हम बैठें तो कम से कम हमारा मुंह झूठा नहीं हो, ये एक चीज़ आप ध्यान रखें अपने पास में। ये तो वही घर की बात अपने पास में। तो ये जो छोटे छोटे से जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जो महाराज साहब ने हमको आज बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए कि किस तरीके से हम एक और तरीका है जिससे हम अपने पास में ज्ञान को इंक्रीज कर सकते हैं और मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हैं और हमारे जीवन में आत्मा को परमात्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पास में, है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा और आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या बताई, जो मैंने आपको बताई टीवी, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये तो मेरा ऐड ऑन था अपने पास में कि झूठे मुंह इनको नहीं देखना है और नहीं कुछ करना है। महाराज साहब से हमारे पास में क्या ऐड ऑन हुआ अपने पास में, महाराज साहब ने फरमाया है कि हमारे पास में जब भी आप खाना, ये इन सारी चीज़ों को अगर अपन पालन कर लेते हैं तो ये भी एक वही पिताजी की उंगली पकड़कर रोड क्रॉस करने वाली बात हो गई कि कैसे मोक्ष तक हम पहुँचे अपने पास में। तो फिर उस केस के अंदर हमारे साहब ने फरमाया कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो जब आप खाना खा रहे हैं या जब आप खाना जीम रहे हैं तो उस समय आपको मौन रहना है, आपको कोई भी शब्द बाहर नहीं निकालना अपने पास में। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मानो आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है खाना खाते समय, तो आप क्या करें, आप पानी का सिरप लें, अपने मुंह को झूठे होने से बचाएं और फिर उसके बाद में आप अपने पास बोलें। तो आप क्या करोगे कि ज्ञान की अनिंदा नहीं करोगे अपने पास, मतलब उनको व्यवस्थित तरीके से, मतलब उनको चोट ना पहुंचे, वो वाली काम नहीं होगी अपने पास। नेक्स्ट जब मैं बात करूंगा अपने पास में तो फिर महाराज साहब ने फरमाया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि जो हम घरों में बर्तन लेके आते हैं, बर्तन हम चाहे मेटल का ला सकते हैं, हम कॉपर का ला सकते हैं, गोल्ड का ला सकते हैं, सिल्वर का ला सकते हैं, लेकिन पुण्यशालियों उसके अंदर हमें खुद ये ध्यान रखना है कि महाराज साहब ने ये फरमाया कि उन बर्तनों पर हम कभी भी हमारा नाम अंकित ना करना है, ना कोई अक्षर, ना कुछ कोई भी लेटर वगैरह उसके ऊपर नहीं लिखना है अपने पास में। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमें दोष लगता है, हमें क्या होता है, दोष लगता है, और ज्ञान के राह के अंदर या मोक्ष तक पहुंचने के अंदर वो एक रोड़ा की तरह काम करता है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं आराम से। मतलब इसमें आपको कहीं भूखा रहने की बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं आपको कोई भी तप करने की बात नहीं हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि हाउ वी कैन डिसिप्लिनरी मेक द थिंग्स इन ईजी मैनर। तो फर्स्ट थिंग क्या बोला अपने पास में कि आप जब खाना खा रहे हैं तो उस समय आप बिल्कुल भी ना बोलें। कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास में। वैसे भी साइंस बोलती है कि खाते समय नहीं बोलना चाहिए अपने पास में। सेकंड थिंग, ऐसा कोई भी बर्तन, चांदी के गिलास, स्टील के गिलास या कोई भी बर्तन है, कटोरी, चम्मच, जिसके ऊपर आप कभी भी कोई नेम या अल्फ़ाबेट नहीं लिखवाएंगे। अगर ऐसा लिखवाते हैं तो फिर क्या होती है, वापस अपन को दोष लगता है। ठीक है। थर्ड थिंग की जब अपन बात करें अपने पास में, तो आजकल क्या है, रेस्टोरेंट जाने का जमाना है ना। तो लोग बाग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, स्टार्टर्स खाते हैं और खाना खाने के बाद में क्या करते हैं, अपने पास में पेपर का यूज़ करते हुए हाथों को पोंछते हैं इस तरीके से, है ना। और वो जो पेपर होता है उसको आप लोग टिश्यू पेपर बोलते हैं अपने पास में। और आप पानी पताशे वाले के पास भी जाते हैं ना, तो बोलते हैं भैया एक टिश्यू पेपर दो। फिर उस पेपर से आप क्या करते हैं अपने पास में, उस कागज से आप अपने हाथों को पूछते हैं अपने पास में। पेपर से विद्या है, वहां पर आपको दोष लगता है, आपको ये नहीं करना है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अपने पास में कि जब भी हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, अपने पास में मोबाइल फोन को खाना खाते समय हमारे पास में नहीं रखना है ना, और ना ही उसको इससे बात करनी है। सेकंड, मोबाइल फ़ोन को कभी भी आप वॉशरूम के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं अपने पास में। थर्ड चीज़ जो है अपने पास में कि जब आप कोई भी टेलीविज़न वगैरह या कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उस समय आप कोई झूठा मुंह कर कर आपको नहीं बोलना अपने पास में। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं, मेरे इतने अच्छे मतलब किस्मत रही है कि मैं शुरू से ही मतलब जितने भी कपड़े पहनता हूँ उनके ऊपर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ। आप देखिए ये जो जितना दिख रहा है टी शर्ट्स वगैरह, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ है। अल्फ़ाबेट मतलब कोई मान लो कि किसी का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल पद्मा है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी है, किसी का नाम सरस्वती है, तो इन सब का लेटर जो चालू होता है एस से चालू होता है, तो वो एस लिख देते हैं। ठीक है, तो एस इज द लकी साइन फॉर मी। तो वो कपड़ों के ऊपर आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कपड़ों के ऊपर है तो आपको उनको वहां से रिमूव करना होगा। तो बेटर है रिमूव करने की हेडेक क्यों अपन यूज करें अपने पास में, हम वही कपड़ा लें, वही कपड़ा सिलाएं जिसके अंदर कोई भी शब्द नहीं लिखा। इसका रीजन ये है कि जब इसको धोते हैं कपड़े को या हम खाना खाते हैं तो ये कपड़ा हमारे जो शरीर के ऊपर रहता है, तो ये जो अक्षर है वो हमारे पास में क्या है, विद्या है। तो इनका अपमान होता है अपने पास में। देखिए महाराज साहब ने तो आज इतना जोरदार बोल दिया कि मैं सोचने लगा कि उन्होंने कहा कि जो बूट हम खरीदते हैं अपने पास, बहुत सारी कंपनीज होती है, मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मिच्छा में दुक्कड़म कर देता हूँ पहले कि सोचिए कि कोई स्नीकर कंपनी है, कोई वुडलैंड कंपनी है, कोई रेड टैप कंपनी है, कोई XYZ जो कंपनीज अपने पास में, वो क्या करती है कि अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अपने जूते के ऊपर जरूर लिखती है ना। और आप भी शौकीन खरीदते हैं कि भाई ये जूते के ऊपर लगा। यू आर शॉक्ड डैट कि जब आप उस तरीके के जूते पहनते हैं और उनके ऊपर लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पाँव के अंदर विद्या है, उसको आपको रिमूव करना है, दोष लगता है ना। और रिमूव करते समय आप क्या करोगे अपने पास में, आपको ये ध्यान रखना है, भाई साहब ने कहा आप खरीदो अच्छी ब्रांड के, बहुत अच्छी चीज़ें खरीदो, नो डाउट कि आप अपने शौक मत पूरे करो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अक्षर है, जैसे कि एस लिखा हुआ है, कहीं पी लिखा हुआ है, कहीं BSK लिखा हुआ है अपने पास में, है ना, उन अक्षरों को जूतों के ऊपर से ब्लेड से या फिर किसी रिमूवर से आपको रिमूव करना है, नहीं तो क्या है, दोष लगता है। बहुत सिंपल स्टेप्स है यार, इन सिंपल स्टेप्स से हम हमें ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, मोक्ष की राह तक पहुंच सकते हैं, तो क्यों ना करें। अभी तक तो भूखे रहने की तो कहीं बात ही नहीं है यार, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जूते की बात हो गई अपने पास में, कपड़ों की बात हो गई। अब आप देखो कि ये जो मेरा चश्मा है, मतलब आप
मान के चलिए कि करीबन 10 से 12 साल हो गए मैंने ऐसा कोई वस्त्र नहीं लिया, कोई इंसिडेंट कह सकते हैं, उस पर कोई भी लेटर नहीं लिखा हुआ है ना। और अगर कहीं एक आधा लेटर लिखा हुआ है तो वो मैंने बहुत कम बार यूज़ किया है अपने पास में। और आज जो हमारे पास में इतना अच्छा फेस्टिवल है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप मुझे कोई भी लेटर के कपड़े पहने हुए आज के बाद में नहीं देखेंगे। मैं क्या करता हूँ, अपने लेटर्स वाले जितने भी कपड़े जिनके ऊपर टैग लिखा हुआ है वो सब रिमूव, परचेज ही नहीं करना, रिमूव छोड़ो। पीछे की तरफ आप देखिए लेटर्स होता है, उसमें साइज वगैरह लिखा होता है, वो सब भी आपको क्या करना रहता है अपने पास में रिमूव। और बहुत मज़े की बात, अब ये क्या हो रहा है अपने पास में, ये है चश्मा, ठीक है, दिस इज ग्लासेस। इस ग्लास के क्या होता है, इस डंडे के ऊपर XYZ कंपनी अपना क्या लोगो देती है और टोकन्स देती है ताकि आइडेंटिफाई रहे। चश्मे की डंडी के ऊपर भी अगर कोई लेटर है तो उस लेटर को आपको रिमूव करना बनता है, अन्यथा दोष लगता है। बहुत सिंपल है, आप क्या करो, इसी कलर का एक पेंट लाओ, उस पेंट को ऊपर से हटा दो, वो हट जाएगा। या दुकानदार को बोलो कि आप कोई ऐसा रिमूवर इस पर लगा दे जिससे मेरे ये जो चश्मे की डंडी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दिखने में भी सुंदर है। और वैसे तो क्या है, बैक साइड में होता है अपने पास में, तो रिमूव करवा सकते हैं। अगर थोड़ा ख़राब भी होता है तो ज्ञान के दोष लगने से तो बचा जा सकता है मालिक। अब बात करते हैं, देखो मैंने आप जूते से स्टार्ट हुए, हमने पजामे की बात कर ली, पैंट की बात कर ली, शर्ट की बात कर ली, चश्मे की बात कर ली। अब हम आते हैं ऑर्नामेंट्स के ऊपर। ऑर्नामेंट्स के अंदर क्या होता है, आजकल बहुत शौक है, मतलब गोल्ड की चेन बनती है अपने पास में, और उसके बाद में अष्ट धातु की चेनें बनती है अपने पास में, और रुद्राक्ष की चेनें वगैरह बनती है। आप चेनें बनाए सब, लेकिन उस चेन के अंदर कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे तीर्थ नाम बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक मेरा मंगलसूत्र होगा और या फिर गोल्ड चेन होगा, उसके बीच में मैं तीर्थ नाम लिख देता हूँ अपने पास में, है ना। तो ये जो तीर्थ लिखा है ना उस गोल्ड के अंदर, दोष लगता है। क्यों, आप नहाते हो, आप सोते हो, आप खाते हो, तब वो लेटर अपने पास में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी लेटर वाला ऑर्नामेंट नहीं परचेस करना है। आप बोलते नहीं मेरी वाइफ का या मेरी सिस्टर या मेरी डॉटर का नाम है, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ उसको रखना चाहिए, तो प्लीज़ आप जैन है, जैन धर्म में है, बनाना चाहते हैं या किसी भी धर्म में है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें माँ सरस्वती का अपमान नहीं करना है अपने पास में। तो ये लेटर वाले जो चीज़ें हैं अपने पास में वो हमें अवॉइड करनी। अब यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बेश हुई, एक व्यक्ति ने व्याख्यान के अंदर महाराज साहब से फरमाया कि महाराज साहब चेन या कोई भी ब्रेसलेट है या कोई भी ऑर्नामेंट है, उस ऑर्नामेंट को हम जब परचेस करते हैं तो उस पर हॉलमार्क लगा हुआ रहता है ना। और वो हॉलमार्क लगा रहता है तो क्या होता है, हॉलमार्क जैसे फॉर एग्जांपल XP ज्वेलर्स है अपने पास में, फॉर एग्जांपल ZX ज्वेलर अपने पास में। मैं किसी ज्वेलर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं XP और ZX ज्वेलर की बात कर रहा हूँ अपने पास में। वो अपने चेन के ऊपर हॉलमार्क लगाएंगे, XP लिखेंगे, कितना परसेंटेज हो रहा है, कितना वो हो रहा है, और वो सब चीज़ हो जाएगी। तो महाराज साहब फरमाया है कि वो जो लेटर है वो लेटर लिखने से भी दोष होता है। तो अब इसका तोड़ क्या हो। और मैं बैठा हुआ था, मैंने काफ़ी हिम्मत करके फिर धीरे से बोला, मैंने कहा लोग क्या सोचेंगे कि कैसी बात कर रहा है आदमी। तो मैंने धीरे से हिम्मत करते मैं बाबूजी से अरदास करी कि इसका भी एक तोड़ है। इसका एक तोड़ ये है कि आप जिस भी ज्वेलर्स की दुकान पर जाते हो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, GST बिल मिलता है, बिल, डेट, वेट सब कुछ कंप्लीट है। तो आपको चेन के ऊपर लिखवाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। आप जो चेन खरीद रहे हैं अपने पास में वो आप कहीं बेचने तो नहीं जा रहे। और आप जब भी बेचने जा रहे हैं तो महाराज साहब ने क्या फरमाया कि वो सोना है, सोना का भाव तो जो भी होगा वही मिलेगा। उस अक्षर से क्या करना जिससे हमें ज्ञान का दोष लग रहा है। आई लव द टुडे जो महाराज साहब ने व्याख्यान दिया है, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। मतलब मैं तो पूरा लेटर्स और ऐसा कोई भी चीज़ करने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसा मत करिए। धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा, सब चीज़ संभल जाएगी और हम एक पिताजी की उंगली पकड़कर जैसे रोड क्रॉस करना है वैसे अपन मोक्ष की राह पर पहुँच जाएंगे। अपने पास में हमारे ज्ञान इंक्रीज होगा, हमारी सोचने की क्षमता इंक्रीज होगी, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बढ़ेगा अपने पास में। तो ये लेटर्स की बात हो गई।
लेटर्स की बात होने के बाद में जब ड्रेस की बात हुई तो फिर एक सज्जन ने फरमाया कि साहब जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या जितने भी स्कूल्स हैं अपने पास में, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर उनका नाम लिखा होता है। ये एक लोगो है और फिर उसके ऊपर नाम लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? वहाँ तो नाम लिखा हुआ है कि एक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक्स हायर सेकेंडरी स्कूल। इसका मतलब कपड़े के ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब दोष लगता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्कूल वालों को बोलो कि भाई ये मेरा बच्चा ये लिखा हुआ लेटर का नहीं आएगा। आप वो 6 घंटे के ड्यूरेशन या 4 घंटे के ड्यूरेशन में वो जो फिक्स सेट है, जो डिसिप्लिन स्कूल वालों ने बना रखा है, उस जो प्रोटोकॉल है उसको आप फॉलो करें। उसके बाद में जितने अपने छोटे बच्चे हैं उनको यही दें कि भाई कोई पे लेटर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे को दोष लगता है अपने पास। बात समझ में आई? मैंने खाने से स्टार्ट किया था, बर्तन के ऊपर नाम नहीं लिखना, दोष लगता है। मैंने कपड़े से स्टार्ट किया जिसके ऊपर क्या लिखा कि कहीं भी कोई लेटर नहीं होना चाहिए। मैंने चश्मे के ऊपर एग्जांपल दिया, कोई भी लेटर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मैंने गोल्ड चेन के अंदर तीर्थ लगाया, वो भी दोष लगता है। आप बोलोगे नहीं मैं तो भगवान महावीर स्वामी का नाम लिख रहा हूँ इसके अंदर। नहीं, महावीर स्वामी आपके अगर आप मानते हैं ना तो दिल में है महावीर स्वामी हमारे पास में, है ना। आपको शो नहीं करना है कि गोल्ड की चेन के अंदर, वो दोष लगता है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है अपने पास में। बातें क्लियर हो गई? अब महाराज साहब ने बताया कि ज्ञान क्या चीज़ है। ज्ञान का एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक जैसे आटा होता है अपना सिंपल सा आटा, उस आटे से हम क्या बना सकते हैं? उस आटे से हम पूड़ी बना सकते हैं, उस आटे से हम रोटी बना सकते हैं, उस आटे से हम पराठा बना सकते हैं। क्लियर है? अब उस रोटी पूड़ी और पराठा को जब मैं गाय को खिलाने के लिए जाता हूँ तो क्या गाय उसमें कोई नुस्ख निकालती है या बोलती है कि मैं ऐसा करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा? गाय उन तीनों को सहज रूप से खा लेती है अपने पास में। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं अपने पास, जब हम इंसानों की जब बात करते हैं, तब हमें जब अगर ये सर्व किया गया कि मतलब कि रोटी दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं और पराठा दे रहे हैं, और पराठा जब आपका बिल्कुल बटर वाला पराठा और आपका फेवरेट है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, मेरे को पूड़ी नहीं खानी, नहीं 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 नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो बटर वाला पराठा खाऊंगा। बात समझ में आ रही है अपने पास में? बटर वाला पराठा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आप थोड़ा संभल के खाइएगा, ठीक है। तो कहानी ये हो रही है अपने पास में कि जो पशु है और जो हम लोग इंसान हैं, पशु में ज्ञान नहीं है, उसको आप पूड़ी खिलाओ, पराठा खिलाओ, रोटी खिलाओ, वो सहज रूप से खा लेगा। लेकिन जब हमें दिया जाएगा तो हम हमारी बुद्धि का यूज़ करेंगे, हम हमारा नॉलेज का प्रायर जो नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे? अपने पास में डिसाइड करेंगे व्हाट आई नीड टू ईट टुडे, तो मैं क्या खाऊंगा टुडे, वो डिसाइड होगा अपने पास में। ये क्या चीज़ है अपने पास में? ज्ञान है। ये क्या चीज़ हुई अपने पास में? ज्ञान की बात हुई अपने पास में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के दीजिएगा कि डॉक्टर नितिन कोठारी, आप आज अच्छा व्याख्यान सुन के आए और व्याख्यान की आपने ज्ञान पंचमी के दिन एक छोटा सा एक कोशिश करी कि अवेयरनेस हो कि किस तरीके से ज्ञान की अवहेलना ना हो अपने पास में। ये तो हुआ जैसे बॉडी के ऊपर सारी चीज़ों, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो गई अपने पास में। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन और पूछा अपने पास में कि लक्ष्मी तो नोट के अंदर भी होती है अपने पास में, है ना। तो जो नोट 500 का नोट हो, 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का भी मेरे हिसाब से बंद हो गया अपने पास में, 500 का पता नहीं कब 50,000 का बन जाए, कुछ भी हो सकता है अपने पास में। तो ये जो नोट है ये भी क्या है अपने पास में? लक्ष्मी। अब आप देखें कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम जब JNU का जो हमारा ग्रंथ है या कुछ हमारे पास में जो बुक्स हैं अपने पास में, जो इसका फोटोग्राफ मैं वीडियो के फर्स्ट में डालूंगा और मेरे स्टेटस पे आज मैंने सारे फोटोग्राफ डाले हैं। महाराज साहब ने मुझे बोला था कि सामने जाओ और वहाँ पर जाकर आप जितनी भी किताबें हैं उन सब की वास्के पूजा करो, तो आपको ज्ञान की पूजा हो, एक बार थोड़ा सा हो जाएगा आपका ज्ञान की आज पूजा हो जाएगी। मैं घर पे आकर भी माँ सरस्वती का बहुत अच्छा वंदन किया एंड टुडे द डे इज़ अ वेरी ऑसम डे। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है जो मैंने आज महाराज साहब का प्रवचन सुना है। अब क्या हो रहा है अपने पास में? अब ज्वेलरी की जब बात आ रही थी अपने पास में, मैंने बोला था ना महावीर स्वामी का नाम लिखवाएंगे अपने पास में, तो उस समय महाराज साहब ने बोला कि वो सब आप हटवा दो, लेटर्स वगैरह सब कुछ हटवा दो। आपको जब परचेस करना है
तो आपको परचेस करना है और आपको लिखवाने का ही शौक है, तो आप क्या करो, जब हम सिल्वर की ब्रिक्स खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है पर्टिकुलर कंपनी 999 का सिल्वर है अपने पास में, इसका इतना वेट होता है अपने पास में। या गोल्ड का बिस्किट लेने जाते हैं तो वो उसके ऊपर लेबल ही हो। गोल्ड का बिस्किट और सिल्वर का जो ये आर्टिकल्स हैं ये कहाँ रहते हैं अपने पास में, ये तिजोरियों के अंदर रहते हैं या फिर जिस दिन खरीदते हैं उस दिन अपने पास आते हैं, जिस दिन बेचते हैं उसके अंदर जाते हैं। इसमें ज्ञान का दोष नहीं हो, मतलब इसमें दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इधर उधर जा रहा है अपने पास में, इसमें कहीं भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं कि वो अपने पास में क्रिएट हो जाए। तो आप ऐसे बिस्किट्स या गोल्ड्स के कॉइन्स या ऐसी चीज़ें आप सब ले सकते हैं और वो चीज़ एक थोड़ा सा तोड़ निकला है इसका अपने पास में। वैसे तो मैं तो कहता हूँ कि वो भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानो आप कोई भी गोल्ड का बिस्किट लेके आए, ठीक है, तो अब आपको क्या रहेगा कि डर रहता है कि रास्ते में कोई ले नहीं ले अपने पास में, तो आप क्या करते हो, उसकी पूरी थैली वेली बुनवा के और बिल्कुल चोर जेब के अंदर डालते हैं। तो यार सोना और चांदी भी महाराज साहब के हिसाब से क्या हुआ अपने पास में, लक्ष्मी है। तो चोर जेब कहाँ पर है, मतलब एक अंग है जो कि मतलब इतना पवित्र नहीं माना जाता है। उस पवित्र की जगह आप लक्ष्मी रख रहे हैं तो आपकी लक्ष्मी कैसे बढ़ेगी? तो आप बोलेंगे नहीं मैं ब्रीफकेस लेके जाता हूँ और फिर मैं ब्रीफकेस को बिल्कुल पास में रखता हूँ, स्कूटर के अंदर नीचे डिक्की के अंदर रखता हूँ और फिर मैं उसको डिक्की बंद करके फिर उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। अपमान है, ज्ञान का दोष लगता है। आप किसके ऊपर बैठे हुए हैं? लक्ष्मी के ऊपर बैठे हैं, तो लक्ष्मी कैसे आएगी? तो ये थोड़ा सा आपको डिसाइड करके देखना है कि कैसे चीज़ें कैसे हमको अवॉइड करना है अपने पास में। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप है ना मेरे से तो क्या पूछेंगे, आप प्लीज़ महाराज साहब के शरण में जाएं, उनसे आशीर्वाद मांगें। और उन्होंने मतलब मैंने उनसे आज मैंने टाइम मांगा कि महाराज साहब मुझे 10 मिनट आपसे बात करनी है। तो पता है महाराज साहब ने क्या बोला मुझे, नहीं तुम कल आना, ठीक है, तो कल बात हो जाएगी। लेकिन सबसे प्यारी बात क्या हुई पता है, कल आने के बीच के अंतराल में भी महाराज साहब ने मेरे से आधा घंटे बात कर ली। मतलब टाइम इज मनी, और महाराज साहब मनी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं अपने लिए, वो हमारे आत्मा को परमात्मा में कन्वर्ट करने का एक जरिया है ना, मतलब वो एक राह दिखा सकते हैं अपने पास में। मतलब कल आने के लिए बोला और आज भी आधा घंटा दे दिया। क्या चाहिए आपको? इतने अच्छे महाराज साहब हैं, तो आपको महाराज साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है ना। मेरी लाइफ में अगर प्योरली अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा प्रवचन मैंने आज सुना है और वेरी रियली आई लव टू हियर ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड वो सब चीज़ें मैं आप देखिए मेरी डेली रूटीन और लाइफ के अंदर मैं अप्लाई करूँगा अपने पास में, ठीक है। अब महाराज साहब ने एक चीज़ और फरमाई है कि जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, जैसे ये मेरा क्या है, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज खाना खा रहा हूँ उस समय बात करूँ, हाँ भाई हाँ वो कर दे ठीक है, हाँ हो जाए, अरे सब बढ़िया सब ठाट बढ़िया। ये करने से भी दोष लगता है। बात समझ में आ रही? खाना खाते समय अगर मोबाइल का प्रयोग किया दोष लगता है ना आपको। और बाई दी वे खाना खाते समय बोल दिया झूठे मुंह तो भी क्या लगता है, दोष लगता है ना। इन छोटे छोटे स्टेप्स को हमको क्या करना है, प्योरली हमको इनको मैच करवाते हुए चलना है अपने पास में कि हम किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दोष नहीं लगने वाली चीज़ों को हम अवॉइड कर देंगे तो थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे ना अपने पास में, तो वो चीज़ अपने पास में हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो स्कूल ड्रेस हो गई अपने पास में, शूज़ हो गए, चश्मा हो गया, चांदी के बर्तन हो गए, चांदी के सिक्के हो गए, इन सब चीज़ों की पूरी बात हो गई अपने पास में। तो ये कंप्लीट हुआ अपने पास में। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपको दोष लगता है और इन सबको अवॉइड करें, ज्ञान पंचमी आराम से मनाएं और सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरीके से होने लग जाएगा अपने पास में। धन्यवाद।